साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी है कथा अकबर और ध्यानु भगत की। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वाला देवी मंदिर। इसे जोता वाली का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगहों से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस जगह के बारे में कथा अकबर और माता के परम भगत ध्यानु भगत से जुड़ी है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की ये घटना है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भगत 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक दिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत को पेश किया। बादशाह ने पूछा कि तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि मैं ज्वाला माई के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के भगत हैं और वो भी यात्रा पर जा रहे हैं। सत्संगत जी, अकबर ने ये सुनकर कहा कि ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भगत ने जवाब दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा कि अगर तुम्हारी भक्ति अच्छी है, साफ है, बंदगी पाक है, तो देवी माता ज़रूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वो तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भगत ने कोई उपाय ना देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मानी और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भगत अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा पहुंचा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी है। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को आप अपनी कृपा और शक्ति से जीवित कर देना। कहते हैं कि अपने भगत की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। ये देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ वो चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना से माँ की ज्योतियों को बुझाने के लिए अकबर ने नहर बनवाई, लेकिन माँ के चमत्कार से ज्योतियां नहीं बुझ पाई। इसके बाद अकबर माँ के चरणों में पहुंचा, लेकिन उसको अहंकार हुआ था कि उसने 1.25 मन यानी 50 किलो सोने का छत्र हिंदू मंदिर में चढ़ाया है। इसीलिए ज्वाला माता ने वो छत्र कबूल नहीं किया, इसे लोहे का बनाकर खंडित कर दिया था। साध संगत जी, आप आज भी वो बादशाह अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। जब माँ ने अकबर का घमंड चूर कर दिया था और अकबर भी माँ का सेवक बन गया था, तब अकबर ने भी माँ के भक्तों के लिए वहाँ सराय बनवाई। पृथ्वी के गर्भ से इस तरह की ज्वाला निकलना वैसे कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की अंदरूनी हलचल के कारण पूरी दुनिया में कहीं ज्वाला, कहीं गर्म पानी निकलता रहता है। कहीं कहीं तो बाकायदा पावर हाउस भी बनाए गए हैं जिनसे कि बिजली उत्पादित की जाती है। लेकिन यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक ना होकर चमत्कारिक है, क्योंकि अंग्रेजी काल में अंग्रेजों ने अपनी पूरी तरफ से जोर लगाया कि ज़मीन के अंदर से निकलती ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। कुछ वर्ष पहले ओएनजीसी ने भी गैस रिसोर्सेज ढूंढे, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी वे ऊर्जा के स्रोत को ढूंढ नहीं पाए। वहीं अकबर लाख कोशिशों के बाद भी इसे बुझा ना पाया। ये दोनों बातें ये सिद्ध करती हैं कि यहाँ ज्वाला चमत्कारिक रूप से निकलती है, ना कि प्राकृतिक रूप से। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें होती और बिजली का उत्पादन हो रहा होता। साध संगत जी, अगर घोड़े का सर नहीं जुड़ा होता तो अकबर जैसा कट्टर मुसलमान दिल्ली से हिमाचल प्रदेश क्यों जाएगा छत्र चढ़ाने? गया भी तो दोबारा ज्वाला माँ की परीक्षा लेने। अगर आप कहते हैं कि अकबर बड़ा धार्मिक था, तो वो आगरा से करीब वाराणसी में कभी भोलेनाथ को जल चढ़ाने क्यों नहीं गया? इतनी दूर ज्वाला मंदिर ही क्यों गया?
नीच अकबर 2 बार ज्वाला माता की परीक्षा लेने गया अपने सामर्थ्य भर। उसने उन्हें हराने की कोशिश भी की। जब बस नहीं चला तो हार मानी और माँ की शरण में वो चला गया। इसमें माता की महिमा है और अकबर की नीचता है, और ये ही माँ की महिमा है। साथ संगत जी, अगर अकबर अपने प्रयास में सफल हो गया होता तो आज आप ज्वाला माता के मंदिर की ये साखी ना सुन रहे होते। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।